बुला लिया होगा मीटिंग में, सारा दिन मीटिंग में बैठे हो आप, सारा दिन मीटिंग में बैठे उसके 24 घंटे के अंदर आप इस वक्त पे फाइल हैंड ओवर नहीं कर सकते। अगले दिन सुबह कहते हैं कि शाम को क्यों कह सकता वो? जो आदमी ये कह सकता है मैं शाम को लूंगा, वो स्टेप साइन नहीं कर सकता। बुलाइए उसको, बुलाइए उसको। आप क्लाइंट का लेटर लिखवाएंगे, साहब उसका साइन करेंगे, 2 दिन साहब नहीं होंगे, 2 दिन क्लर्क नहीं होगा, 2 दिन पोस्ट करने वाला नहीं होगा, 4 दिन में उसको डाक मिलेगी। आपने किसी की आईडी रिजेक्ट की है तो उसको SMS करिए कि इस वजह से आपकी आईडी रिजेक्ट है। कोई तो ये बताएगा निगम के अंदर की ये फाइल कहाँ है। और मैं रैंडम ले रहा हूँ, मैं जो वहां से केस लेके नहीं आया, मैं आपका आइडेंटिफाई कर रहा हूँ रजिस्टर को। लगातार शिकायतें मिल रही थी नगर निगम में भ्रष्टाचार को लेकर। प्रमोद विज जी यहाँ पर पहुंचे। विधायक साहब, खामियों को ठीक करने आए हैं, कुछ खामियां मिली यहाँ पर? अभी थोड़ी देर हुई आए, लेकिन चिंता की बात है कि यहाँ पे बार काउंटर है जहाँ पर फाइलें रिसीव होती हैं और एक नंबर अलॉट कर दिया जाता है। और अंदर कमिश्नर साहब ने सिस्टम ना 6 क्लर्क हैं, पुराने 24 वार्ड थे, 4-4 वार्ड एक क्लर्क को दिया हुआ है। जो आदमी रिसीव करता है फाइल वो 6 क्लर्क को दे देता है आगे की कार्रवाई का, उसके जिम्मे इतना ही काम है। लेकिन जब मैंने अभी 2 ही डेट चेक की तो उसमें अनेक फाइलें जिस पे कि रिसीविंग क्लर्क जो अंदर वाले क्लर्क हैं उनके साइन नहीं थे। तो मैंने उस रिसीविंग हेड से पूछा कि आपकी फ़ाइल कहाँ है, तो अब वो फाइलें ना तो रिसीविंग वाले लड़के के पास है और ना ही अंदर 6 जो क्लर्क बैठे हैं उनके पास है। तो ये चिंता की बात है, फाइल गई तो गई कहाँ, ये बड़ी गंभीर बात है। सिस्टम में कहीं ना कहीं कमी है। नंबर 2, जो मेरी ऑब्जर्वेशन है, जो कमिश्नर साहब से आप बैठेंगे और उसमें मेयर साहिबा भी होंगी, डिप्टी मेयर, सीनियर डिप्टी मेयर, हमारे प्रमुख लोग भी होंगे और सभी पार्षद बैठेंगे साथ में, क्योंकि समस्या का हल करना है। होना ये चाहिए कि रजिस्टर को कंप्यूटराइज किया जाए। आप लेते हो रजिस्टर पर एंट्री कर लीजिए, कोई बात नहीं, अंदर IT सेक्टर का एक लड़का बैठा हो, उसकी कंप्यूटर में एंट्री करे सीरियल नंबर वाइज, और जो क्लाइंट पहले आया है उसकी फ़ाइल पहले क्लियर होनी है। या तो निगम उसकी फ़ाइल को रिजेक्ट करे, अगर कोई डॉक्यूमेंटेशन में कमी है तो उसकी फ़ाइल रिजेक्ट कर दो, और या पास कर दीजिए। 2 ही तरीके हैं। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है कि जो फाइल 2 तारीख को दे के गया वो तो धक्के खा रहा है, जो 15 तारीख को देता है 18 तारीख को करवा के ले जाता है। ये उचित नहीं है। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व का नियम मेरे निगम में लागू होगा। दूसरा ये है कि जिसकी फ़ाइल रिजेक्ट होती है उसको कोई सूचना नहीं है, सूचना है लेटर के जरिए। क्लर्क लेटर बनाएगा 1-2 दिन में, 1-2 दिन में कमिश्नर साहब साइन करेंगे, 1-2 दिन पोस्ट करने वाला करेगा, 4 दिन में उसको पोस्ट मिलेगी। भाई किस ज़माने में हम रह रहे हैं? हमारे को तो उसको साधन बनाना चाहिए। जब सब क्लाइंट के फ़ोन नंबर हमारे पास है तो उसको इमीडिएटली व्हाट्सएप या SMS चला जाना चाहिए, ईमेल चली जानी चाहिए कि आपकी फ़ाइल अप्रूव हो गई है, इसका नंबर है, और अगर आपकी फ़ाइल रिजेक्ट हुई है तो उसमें रीज़न लिखा होना चाहिए, इस वजह से आपकी फ़ाइल रिजेक्ट हुई है। और ये पॉसिबल है। हम जब इकट्ठे बैठेंगे ये साधन हो जाएगा, हम इसको सिस्टम को बना के दिखाएंगे। ये मुश्किल भी नहीं है, और जानकारी में अगर नहीं था तो हम सब मिल के इसको ठीक करेंगे। दूसरा ये है कि ये सुनने में आता था कि लोगों की फाइलें कूड़ेदान में मिली जी, वहाँ मिली, पार्षद बताते थे हमारे को। मुझे कोई फ़ाइल तो ऐसी नहीं मिली कूड़ेदान में, लेकिन मिसिंग फाइलें मिली हैं कि ये फाइलें हैं कहाँ, इसका जवाब अंदर क्लर्कों के पास नहीं है अभी। तो इसकी चिंता की बात है, इसको हम देख लेंगे। अभी ये सारा काम मैं ID पे कर रहा हूँ, जिसमें अगले 1-2 घंटे अभी मैं काम करूँगा, क्योंकि पहले मैं सिस्टम को समझ रहा हूँ। इससे पहले कि मैं ऑब्जेक्शन करूँ, सब्जेक्ट की जानकारी होनी पूरी है, क्योंकि जनता बहुत परेशान है। जनता परेशान है कि यहाँ चक्कर लगाते हैं, बुजुर्ग आदमी आते हैं। हालांकि पिछले दिनों कुछ साधन यहाँ बढ़ाए गए, बैठने की व्यवस्था की गई है, लेकिन वो पर्याप्त नहीं है। यहाँ पे बैठने की व्यवस्था और करनी पड़ेगी। पानी का कूलर यहाँ लगा हुआ था, किसी वजह से हटाना पड़ा। तो जब तक पानी ऊपर है, जो क्लाइंट आता है गर्मियों के दिन है, उसको पानी पीने 1 पौड़ियाँ ऊपर चढ़ के जाना पड़े, ये तो उचित नहीं है। तो मैं आज कमिश्नर साहब से रिक्वेस्ट करूँगा, जब तक कूलर यहाँ नहीं आता, यहाँ पे एक टेबल लगा दिया जाए, एक क्लर्क पानी की वहाँ गिलास भर के रख दे, जिसको पानी पीना होगा पी लेगा, इसमें कोई दिक्कत थोड़ा है। एक बुजुर्ग आदमी को हम ये एक्सपेक्ट नहीं करते कि पहले तो 2nd फ्लोर तक वो आया है और 3rd फ्लोर पे वो पानी पीने के लिए जाए। चाय पानी की व्यवस्था नहीं है। मैं मेयर साहिबा से बात करूँगा, कमिश्नर साहब से बात करूँगा, हमें इसका बजट एलोकेट करना चाहिए। क्लाइंट है हमारी, जनता यहाँ की क्लाइंट है, पैसा देती है जनता यहाँ। अगर हम 1 कप चाय किसी को पिला देते हैं तो उससे मुसीबत नहीं आ रही है। एक बजट होना चाहिए निगम का।
हमारी मीटिंग में बजट पास हो जाए 1 महीने का भी 50,000 रुपया, लाख रुपया, ताकि आए के आदमी को पानी, चाय पानी और एक पीएन जरूर हो। व्यवस्था में सुधार करने के लिए यहाँ आया हूँ। मुझे 1 हफ्ता लगातार अब निगम पे काम करना है। मैं कोई एक दिन आने से सब कुछ ठीक नहीं हो जाएगा। अभी तो जानकारी ले रहा हूँ मैं कि क्या क्या कमी नज़र आ रही है, और कमिश्नर साहब के साथ बैठेंगे। आपको एक बात बता दूँ, ही इज़ वेरी इफेक्टिव। जो इनसे जानकारी इनको देंगे उस पर हम चर्चा करेंगे, जो पॉसिबल हो सके करके दिखाएंगे। लेकिन इतने कर्मचारी, इतने अधिकारी काम करें कि विधायक को कहना पड़ रहा है कि पानी की समस्या दूर करवा दें, ये निकम्मापन नहीं है तो और क्या कहें? नहीं, कोई बात नहीं, ऐसा होता है कई बार किसी का ध्यान नहीं गया तो हमने ध्यान दिलवा दिया, कोई बात नहीं। दूसरा, बाहर लोग ये बात कर रहे हैं, ये चर्चा कर रहे हैं, पहले कविता जैन, उसके बाद अनिल विज, आज प्रमोद विज, उन्होंने कार्रवाई नहीं की, तो आप क्या है ये कार्रवाई करने आए हैं, कुछ सिखा के जाएंगे, 1 हफ्ते में कुछ रिजल्ट निकलेगा? देखिए, मंत्रीगण तो आएंगे जब भी उनको कोई प्रॉब्लम नजर आएगी या जनता कहेगी तो आना फर्ज बनता है। मैं भी तो अभी आया जब जनता कह रही है ना कि प्रॉब्लम है। अब कार्रवाई आप जिसको कह रहे हैं शब्द, आप कार्रवाई की बात, जहाँ तक मैं समझ, आप कर्मचारियों पे या अधिकारियों पे कार्रवाई की बात कर रहे हैं। मैं ये कहता हूँ कि कार्रवाई हम पहले करें सिस्टम को ठीक करने की। हमारी जो एनर्जी लगनी चाहिए सबकी, पहले अधिकारियों के साथ बैठ के अपने जो सिस्टम जैसा बनवाना चाहते हैं उसके लिए हम एनर्जी लगाएं, हम उस पर काम करें। अगर वो सिस्टम में कोई अड़चन डाले फिर उस पर कार्रवाई करेंगे। कार्रवाई सीधा ये नहीं होता कि ये काम नहीं ऐसे हो रहा तो कार्रवाई कर दो। पहले हम कार्रवाई करेंगे सिस्टम को ठीक करने में, जिसमें जनता को सुविधा मिले, जनता को नजायज परेशान ना होना पड़े। उनको अगर एक बार आना तो एक बार निगम में आना है, बार बार निगम में नहीं आना। ये कंप्यूटर और ईमेल, जो SMS, व्हाट्सएप किस लिए हैं? सूचना के लिए हैं। हमारे यहाँ से सूचना उनके घर पे जानी चाहिए, ऐसा साधन करें। कार्रवाई का मतलब ये है कि आप कह रहे हैं फाइलें मिसिंग हैं, फाइलें मिल नहीं रही, कुछ ना कुछ तो करके जाएंगे ना, ये बस कह के जाएंगे आप जी ठीक है अगली बार फाइलें बना रख लेना। ये गंभीर मामला है। फाइलें ना मिलनी, इनको बताना पड़ेगा कि ये फाइलें हैं कहाँ पे। वो कमिश्नर साहब के साथ मेयर साहिबा बैठेगी, मैं बैठूंगा इसके बारे में, डिप्टी मेयर, सीनियर डिप्टी दोनों बैठेंगे, हम बात करेंगे। क्योंकि जब तक कार्रवाई नहीं होगी ढंग से तब तक इन लोगों के दिमाग में भी नहीं आएगी। तो जो पहले मंत्री आ गए, अब विधायक आ गया, जी ठीक है जी चले जाएंगे और काम हो गया। मैंने तो यही रहना है, उनके पास काम बहुत है। विज साहब अपने स्वास्थ्य को देखते हुए भी जितना काम कर रहे हैं ना, कुलवंत जी आपको पता है, वो अपने स्वास्थ्य को भी थोड़ा सा इग्नोर करके अपने से ज़्यादा काम करते हैं। हम ये उम्मीद नहीं कर सकते कि हर विधानसभा में जाके, हर निगम में, नगर पालिका में, नगर परिषद में जाके वो काम करें। विधायक किस लिए बैठे हुए हैं, मेयर साहबा बैठी हैं, हम सलाह करके आपस में जो उचित होगा यहाँ कार्रवाई करेंगे। मतलब उम्मीद माने जाए 1 हफ्ते में, आप 1 हफ्ता कह रहे हैं, कुछ रिजल्ट निकलेगा, लोगों को थोड़ा सा सहूलियत मिलेगी। 5 से 7 दिन में हमें ना फाइंडिंग चाहिए पहले कि समस्या कहाँ कहाँ पे है। लोगों की समस्या समझ में आ गई, लोग बहुत तंग हैं, कहाँ पे बॉटल नेक है, कहाँ पे परेशानी की जाती है, उसको बॉटल नेक को ब्लॉक अगर हम कर देंगे ना और सिस्टम क्रिएट कर देंगे, लोगों को सुविधा हो जाएगी। माननीय मुख्यमंत्री जो ID का सिस्टम किया है, यकीन मानिए लोग इस बात को समझें कि ये उनकी सुरक्षा के लिए है। माननीय मुख्यमंत्री, आप ID आपकी क्रिएट होगी तो आपकी प्रॉपर्टी आपकी सेफ होगी, कम से कम आपके नाम में। हमने उसको कामयाब भी करना है ID सिस्टम को, लेकिन लोगों को दिक्कत ना हो इसके लिए काम करेंगे। NDC और इसी के लिए आए हैं आप, किसी और की लाइटों वाइटों का भी कुछ सिस्टम? अब NDC पे का भी मैंने अभी सिर्फ ID पे काम किया पिछले 1-1.5 घंटे में, अभी उस पर और काम कर रहे हैं। NDC का पान पहले मैं समझूंगा इनसे कि इनका सिस्टम क्या है, उस सिस्टम को समझ के जहाँ जहाँ कमियाँ होंगी, चाहे NDC की है चाहे ID की है, दोनों की हम मीटिंग एक ही बार कमिश्नर साहब के साथ बैठ के करेंगे और इसको सुलझाने की कोशिश करेंगे। हमारा जो 2012 और 14 के अंदर सर्वे हुआ, सबसे बड़ी दिक्कत उस सर्वे के अंदर है। अभी हमारी बहुत सारी दिक्कत आ सकती है, लेकिन मेन मुद्दा हमारा है, क्योंकि हमारा जब नींव ही खराब हमारे इसकी प्रॉपर्टी ID में एक अहम बात बताना चाहूँगा प्रेस के माध्यम से। मैं इसलिए आपको मैंने स्पेशल ये टच किया है कि आप मुझे एक बार सुने जरूर आप भी, कि 2012, 2014 और 16 की जितने भी सर्वे हैं वो सबसे खराब हमारे हैं, और उन्हीं सर्वे के कारण सारी सबसे ज़्यादा दिक्कत हमारी है। दूसरा रहा अब ये बात जो फर्स्ट कम सर्व सर्व की बात है, यहाँ पे उससे एक सबसे अहम बात यह आ रही है कि मान लें कि एक व्यक्ति X आया, इसी की प्रॉपर्टी ID नहीं बन रही है, इसके मान लें बहुत बड़ा प्लॉट है 1000 गज का, उसकी एक ID बन गई, तो स्वाभाविक है उसको पहले सुविधा नहीं मिल सकती। हाँ, माननीय विधायक जी ने जैसे आदेश दिए, पहले हमारा डिस्कस हुआ है, उसको हम रिटर्न में ज़रूर भेजेंगे, बताएंगे। हमारा फार्मूला ये था कि हम इसको बाकी कॉरपोरेशन की तरह एक इसको उसको करके टेंडर दे के, और उसको जैसे बाकी कंपनी जगह चलाई वो चलाए, उसको बाहर हमारे 2 बंदे बैठे जिनमें एक लेडी एक जेंट्स हो, वहीं पे पानी की सुविधा हो। और मान लिया अगर आप आए, आपने फाइल दी मुझे कि फाइल आपकी है, मैं कहूँगा हाँ भाई कुलवंत जी आपकी फाइल ये ठीक है, आप जाओ अंदर, आप वहाँ उसमें एक में जाके आपको घंटे 2 घंटे में 4 घंटे में आपको उसकी सुविधा मिल जाएगी। अगर आपकी फाइल ख़राब है तो हम फाइल आपकी वहीं दे देंगे।
लेकिन अब क्या हो रहा है कि आप अब आई, इसमें कोई शक नहीं है, माननीय विधायक जी ने भी चेक किया है, आप सभी साथियों ने भी चेक किया होगा, किसी भी ऐसा कोई नहीं है कि फाइल कोई उस पहले नंबर लगेगा हमारा, कोई भी चीज़ आपको ऐसी नहीं मिली होगी जो बिना नंबर के मिली होगी। उसके बाद ये हो सकता है क्योंकि उस फाइल में कमी हो और हमारे जो वार्ड क्लर्क ने या हमारे उसके ZTO ने उसके थ्रू वो फाइल आगे पीछे होगी हो, इसमें कोई शक नहीं, मान के मैं चलता हूँ। उसके कई कारण हो सकते हैं। जो हमारे NDC का मैटर भी जो आपने भी रेज किया था माननीय विधायक जी के सामने, वो इसलिए है कि हमारे एक किले में आधा किला तो हमारा अप्रूव्ड हो गया और आधा किला हमारा अनअप्रूव्ड हो गया। ऐसी हमारी परिस्थितियाँ इतनी हैं कि आप उसमें सोच नहीं सकते, इसलिए हमारे से ये बहुत जल्दी हल नहीं हो पाया इसका। लेकिन इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है कि हम कानून के हिसाब से माननीय विधायक जी के और बाकी सभी से जो डिस्कस हुआ इसको 101% अगले आने वाले कुछ दिनों में सोल्व करेंगे और आगे से ये सुनिश्चित करेंगे कि अगर फाइल के अंदर कोई कमी है तो वो फाइल हम ले ही ना, उसको बता दें, लिखित में दे दो, वहीं पे साइन करके ये लो जी आपकी फाइल में भी कमी है और अपनी फाइल लेके आप ठीक करके वापस आप आ जाओ। अब जब फाइल हमारे पास आ गई, रिसीव होगी, फिर हमारी जिम्मेवारी है उसको रिजोल्व करना। हमारी से मतलब हमारी पूरी टीम की जिम्मेवारी है कि वो उसको धक्के ना खाने दे और वहाँ से बाकायदा उस पर नंबर लगा होगा 1 2 3 जिसका नंबर आएगा उसी को उसको रिजोल्व कर देंगे। ये काम तो कमिश्नर साहब पहले हो सकते थे, आज ये काम विधायक साहब बैठे हैं और आज ही आप कह रहे हैं कि हम आगे से ये कर देंगे, तो छोटे मोटे काम थे, ये पहले हो जाता है ये काम। ये पहले भी ये काम जो पहले आपको बता होगा कि इसमें सारी बैठने की व्यवस्था, सारी नंबरिंग की व्यवस्था, AC की व्यवस्था और कैमरे की व्यवस्था, मेरे ख्याल सारी की सारी चीज़ मेरे आने के बाद हुई है। ध्यान नंबर 1। नंबर 2 जो आपका सवाल है कि पहले हो जानी चाहिए थी, ये पहले एक बार नहीं अनेक बार उस कंपनियों के साथ जिसमें हमारी मेयर साहिबा, सीनियर डिप्टी मेयर, कुछ पार्षद, एक नहीं 3-4 हमने बैठक की है कि हमने इसको कैसे कैसे सुधारना है 2-3 कंपनीज के साथ, क्योंकि बाकी कंपनी में गुड़गांव और फरीदाबाद और बाकी जगह पे इस तरह के सिस्टम यहाँ पे व्यवस्था है। तो आप ये नहीं है कि हम नहीं कर रहे, ये बाई चांस क्या हुआ कि सिर्फ हमारे पास टेंडर 2 आए, अगर हमारे पास टेंडर 3-4 आ जाते तो अब तक ये व्यवस्था हमारी लागू हो जाती। अगला सवाल ये आ जाता है कि भाई हमारे जो बाबू और बाकी लोग जो बैठे हुए हैं या जो हमारा स्टाफ लगा हुआ है वो कैसे करेगा व्यवस्था को। फिलहाल हम जितना बेटर हो सकेगा वो करेंगे हम। तो ये नहीं कह सकते आप या मैं कि हम इस पर लगे नहीं हुए, हम बहुत पहले से इस काम पे लगे हुए हैं और ये तो माननीय विधायक जी का प्रेरोगेटिव है देखने का, चेक करने का, अच्छी बात है। हम उनकी बातों को बिल्कुल 100% 101% लेंगे और हम इस पर काम कर रहे हैं, डेफिनेटली इसको ठीक करेंगे। तब से कमिश्नर साहब आए हैं, लगातार इससे हम चर्चा कर रहे हैं। व्यवस्था की चर्चा सबसे पहले मैंने इनको बोली थी कि पानीपत का एक क्लाइंट जो है, पानीपत का नागरिक जो है, यहाँ सुविधा के नाम पे कुछ था ही नहीं। तो मैंने इनसे बात की थी आते कि मैंने कहा कोई गर्मियों के दिन है, पानी की व्यवस्था, बैठने की व्यवस्था, एयर कंडीशनिंग की व्यवस्था होनी चाहिए कम से कम। तो काफ़ी हद तक देखो हुई भी है, लेकिन उसमें और फर्दर स्कोप है, वो भी हो जाएगी, कोई चिंता नहीं है। मैंने एक बार पहले भी कही है, मेरा कॉन्फिडेंस है कि इनके होते हम जितने सिस्टम लागू करना चाहते हैं वी विल बी एबल टू डू इट। पूरा सहयोग है, मुझे कोई सहयोग की कमी नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पे है उसको आइडेंटिफाई करने में मैं इनकी हेल्प कर रहा हूँ कि इन प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। ये बात मतलब उम्मीद रखें, अब आप दोनों बैठे हुए हैं, पूरी उम्मीद है। एक मेरी वैसे कई बार पहले डिस्कस हमने रिटर्न में भी दे दिया है, माननीय विधायक जी ने हमारे 3-4 ऑफिस बने हुए आज के दिन। इसी बिल्डिंग में आप देख लीजिए कि एक ऑफिस यहाँ पे है, एक ऑफिस वहाँ पे है और हम इसको भी अभी तक सेटल नहीं कर पाए, क्योंकि हमारी बाई चांस ये बड़ी दिक्कत है। और इसमें जो व्यक्ति आता है, जो हमारा जो माननीय प्रधानमंत्री और माननीय मुख्यमंत्री कहे कि सिटीजन सेंट्रिक और अंत्योदय की जो हम करते हैं कि अंतिम व्यक्ति तक की हमारी बात आनी चाहिए। जो आता कोई भी व्यक्ति, वो बेचारा पहले तो आज पागल इसलिए हो जाता है कि जाएँ कैसे इसके ऊपर। हालांकि माननीय विधायक जी ने कई बार पहले कह चुके हैं कि भाई हमने यहाँ पे लिफ्ट होनी चाहिए और लिफ्ट के पहले भी चेक किया था, दोबारा फिर चेक करा था हमने, लेकिन लिफ्ट की व्यवस्था बाई चांस बिल्डिंग ऐसी है कि वो लिफ्ट की व्यवस्था नहीं बन पा रही। फिर भी दोबारा हम इसको दोबारा मैंने कहा किसी कंसल्टेंट को बुला लो और लिफ्ट की अगर बात बन जाए तो बेटर रहेगा। तो मैं ये कह रहा हूँ कि जो हमारी बेसिक व्यवस्था में धीरे धीरे सुधार हो रहा है, इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है। वो बेसिक व्यवस्था के साथ साथ चाहे वो हमारा NDC हो, चाहे हमारी प्रॉपर्टी ID हो या अन्य कोई भी व्यवस्था हो। और मैं एक पॉइंट और बताना चाहूँगा, अभी आप उस बैठक में थे जो राइट टू सर्विस एक्ट के अंदर, उसके अंदर हमारे फिर भी इसके बावजूद भी 8 नंबर हमारे थे जो कि हम ऑनलाइन है। हालांकि मैं इसको बेटर नहीं मानता, हम तो 10 में से 10 लेंगे और हम तो बड़े खिलाड़ी रहे हैं, 10 में से 10 लेने वाले आदमी रहे हैं, हम तो 10 में से 10 लेंगे। लेकिन फिर भी इन सभी परिस्थितियों के बावजूद भी हम ऐसा करें। अभी आपको पिछले 2.5-3 साल की पूरी व्यवस्था का पता है, आपके सारे प्रेस के माध्यम से ही, कि कोई भी कमिश्नर या कोई भी चीज़ ठीक ठाक गया है यहाँ से, अनेक प्रकार की ऐसी चीज़ें होगी कि बीच में उखड़ गई उसको। तो हमारा काम उखाड़ने का नहीं है, जमाने का है, इसमें कोई शक नहीं है। हमारी जिम्मेवारी है,
उस जिम्मेवारी को हम पूर्ण निर्वहन करेंगे। ये मैं मानता हूँ हमारी कुछ खामियां, मैं कहता हूँ, मैं अपने स्टाफ की तरफ से भी, मैं अपने बाबू कलरक की बात नहीं करता, मैं ये कह के बिल्कुल नहीं टालूंगा कि मैं मेरे कलर की कोई गलती ना, मैं कहूँगा मेरी जिम्मेवारी जी है। क्यों? क्योंकि इसका हेड मैं हूँ और आई हैव टू हैंडल इट। नो डाउट इसमें कुछ छोटी मोटी कमियां हैं, उनको बिल्कुल दूर करके और बहुत जल्दी हम वो व्यवस्था करेंगे जो कि पानीपत शहरवासी और नियमानुसार होनी चाहिए। थैंक यू। समयबद्ध भी है जी कि आपके ट्रांसफ़र का इंतज़ार किया जाए? अभी आपने बताया है कि मतलब ऐसा हो रहा है। कमाल कर दिया कुलम जी आपने तो। आपका ही सवाल है और आपका ही जवाब दे रहे हैं जी। समयबद्ध है क्योंकि पानीपत देख रहा है, आपको पानीपत दुखी है। कब तक हो जाएंगी ये चीज़ें जो आप कह रही हैं? अच्छी लग रही हैं बोलने में। नहीं, ये कब तक हो जाएंगी? इस प्रश्न का उत्तर तो आप दोगे, मैं आपको फिर रिपीट कर रहा हूँ और बिल्कुल लाइव दिखा रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ इसको, बता रहा हूँ मैं इसको। वो परिस्थितियाँ जो हमारी सर्वे में ठीक नहीं हैं, मैं रिपीट कर देता हूँ, वो परिस्थितियाँ हमारी जो सर्वे में ठीक नहीं हैं, यानी कि जिनकी प्रॉपर्टी आईडी गलत क्रिएट होगी, जो एक खसरे में से 100 गज के प्लॉट में से 50 गज का प्लॉट अप्रूव्ड में आ गया और 50 गज का अनअप्रूव्ड में आ गया, उनकी परिस्थितियाँ हम जो अब सोल्व करना थोड़ा सा टफ रहेगा, हल हो जाएंगी, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन एक पॉइंट, लेकिन जो ये व्यवस्था आप जो कह रहे हो, जो व्यवस्था के भाई जिसकी अगर फाइल में गलती है, इसमें कोई बात नहीं, इसको हम अगले 1 हफ्ते के अंदर स्ट्रीमलाइन कर देंगे। इसमें भी अभी सिर्फ कमियां वहीं पे हैं कि जिनके पास फाइल के अंदर कमियां हैं, वो सबसे इम्पोर्टेंट है। हमारी तरफ से होगा उसको तो कोई इशू है नहीं, 2-4 दिन लागू 100% हो जाएगी। लेकिन अगर कोई रिटर्न में ही ऐसी बात है, वो परिस्थितियाँ ठीक नहीं होंगी, उसमें टाइम लगेगा थोड़ा सा। विधायक साहब क्या कहें? कुलवंत जी, ऐसा है कि एक बड़ा ज़रूरी विषय है कि बहुत जगह आईडी इसलिए भी नहीं बन पा रही है कि एज़ पर द लॉज सब डिवीजन ऑफ प्रॉपर्टी इज़ नॉट अलाउड इन सर्टन एरियाज़। जो रिहेबिलिटेशन जोन है, जो टीपी स्कीम के जोन है, जो इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट के एरियाज़ है, पानीपत डेवलप इन सब ने किया। पाकिस्तान से आने के बाद, पार्टीशन के बाद यहाँ पे रिहेबिलिटेशन जोन माल्टोन है, टीपी स्कीम बहुत ज़्यादा है, इम्प्रूवमेंट स्कीम बहुत ज़्यादा है। वहाँ के उनके बाइलाज ऐसे हैं कि सब डिवीजन ऑफ प्रॉपर्टी इज़ नॉट अलाउड। ठीक है ना? वहाँ पे अगर कोई अप्लाई करता है, समस्या उसकी सबसे बड़ी है कि उसको आईडी मिलती नहीं है। तो अगर आपको याद हो, मैंने हाउस के अंदर सदन में ये क्वेश्चन रखा था और इस पर डिस्कशन भी हुई थी। मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से और माननीय अनिल विज जी से प्रार्थना की थी कि बहुत जल्दी इसका कोई समाधान दिया जाए ताकि लोगों को इसकी सुविधा हो। तो मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं कि बहुत जल्दी ही मेरी लगातार इस विषय पे अधिकारियों से मैं काम कर रहा हूं चंडीगढ़ के अंदर। माननीय मुख्यमंत्री जी को मैंने प्रार्थना की है बार बार कि इसको जल्दी जल्दी लागू किया जाए, सब डिवीज़न को अलाउ किया जाए। तो मैं ये यकीन के साथ कह सकता हूँ आने वाले थोड़े समय, बहुत ही जल्दी सरकार की तरफ से सब डिवीज़न की एक पॉलिसी आएगी। वो पॉलिसी एग्जैक्टली क्या उसकी जानकारी मुझे नहीं है, लेकिन ये निश्चित है कि सब डिवीज़न की पॉलिसी हरियाणा सरकार की आने जा रही है, जिससे लोगों को जो प्रॉपर्टी सब डिवाइड हो चुकी है या आगे करनी है परिवारों ने, उसकी आईडी मिल पाएगी। ऐसा मैं आपके माध्यम से पानीपत की जनता को यकीन दिलाता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री ने इस विषय को बड़ी गंभीरता से लिया और उन्होंने इसमें पूरी कार्रवाई कर रखी है और बहुत जल्दी ये योजना आपके बीच में आ जाएगी। मतलब आप अधिकारी भी बैठे हैं, नेता भी बैठे हैं, संतुष्ट कर पाएँ, पब्लिक देख रही है कि अब संतुष्ट होंगी पब्लिक भी, आप लोग करेंगे 1 हफ्ता 10 दिन में जो छोटी मोटी जो सोल्व प्रॉब्लम करनी हो जाएगी। डेफिनेटली करेंगे, मिल के करेंगे, पूरा सहयोग करेंगे। हम यहाँ सहयोगी बन के इनके आए हैं, सहयोग करेंगे इनका। जहाँ जहाँ दिक्कत है वो भी इनको बताएंगे और इसको दिक्कत कैसे दूर होनी है इसकी पूरी डिस्कशन करके उसको दूर करने की कोशिश करेंगे। लेकिन आधी जनता की प्रॉब्लम तो आईडी में सब डिवीज़न की पॉलिसी आते ही ख़त्म हो जाएगी, उनका समाधान मिल जाएगा और उनको आईडी मिल जाएगी। ठीक है। अभी मैं एक डाटा आपको, अगर आप चाहोगे तो मैं डाटा, पेंडेंसी का डाटा अगले जोगिंदर 2 तैयार करो, पेंडेंसी का डाटा तैयार करके हम आपको प्रेजेंट करेंगे कि उसमें जैसे माननीय विधायक जी बता रहे थे 50% से ऊपर लोग ऐसे हैं कि जो सब डिवीजन में उलझे हुए बेचारे, और उसका कोई हल हमारे पास भी नहीं है। वो बाई चांस पॉलिसी मैटर है और माननीय विधायक जी ने उसको माननीय मुख्यमंत्री से बात कर भी ली है। हमने अपने लेवल पे ड्यू लेटर लिखे हैं, उसके हमने रिक्वेस्ट की है। तो आप टोटल परिस्थितियों को देखो, किसी भी चीज़ को समझने के लिए एक होलिस्टिक अप्रोच समझनी बहुत जरूरी है, मतलब टोटलिटी में। वो टोटलिटी में जब आप जाओगे तो बहुत सारी चीज़ें आपको ऐसी मिलेंगी कि यहाँ पे जो हमारे जो कर्मचारी हैं उनकी हो सकता है बहुत छोटी मोटी कमी हो,
बाकी चीज़ें ऐसी होंगी जो पॉलिसी मैटर में हमारी कई चीज़ें उलझी हुई हैं। ऐसे ही तो आयुष में है और ऐसे ही एनडीसी में है, जो नो ड्यू सर्टिफिकेट है उसमें भी ऐसे उलझी हुई हैं। कमिश्नर और विधायक लाइव थे, वीडियो को शेयर जरूर करें। हफ्ते 10 दिन का समय दिया है तो देखेंगे 10 दिन बाद इनसे जवाब मांगेंगे कि पूरा रिजल्ट क्या रहा हुआ। ऐसे पानीपत के प्रिय पंचाल के साथ कुलवंत सिंह। Yes, fight. Yes, fight is the right choice for you. EIT fight. Yes, fight is the right choice for you. कैरियर एसी 100 वर्षों से विश्वसनीय। एसी ब्रांड 50 डिग्री तापमान में भी कूलिंग करे। कैरियर एसी 0% फाइनेंस आसान किस्तों में उपलब्ध। कैरियर एसी 100% कॉपर कॉइल। कैरियर एसी चलता जाए सालों साल। कूलर ही कूलर, एएसएम कूलर हर घर की पसंद। 100% कॉपर मोटर में एएसएम कूलर कूलिंग में नंबर 1। बालाजी इलेक्ट्रॉनिक नियर फेडरल बैंक, जीटी रोड, पानीपत। 98122145